नमस्कार, मैं हूं वाई शिवम। राहुल गांधी के बारे में आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे और राहुल गांधी से जुड़ी हम 3 तस्वीरें आज कार्यक्रम में आपको दिखाने वाले हैं। ये 3 तस्वीरें आपको ये बताएंगी कि 2024 में कैसे राहुल गांधी एक नए कलेवर फलेवर में दिखाई देने वाले हैं। ये 3 तस्वीरें इस बात का संकेत हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी को मिली हार के बाद राहुल गांधी ने न सिर्फ अपने भीतर बदलाव किया, बल्कि जो गतिशीलता दिखाई उससे उनके सियासी नजरिए में काफी बदलाव आया है। लोग उनको एक अलग तरीके से देख रहे हैं। यह बात आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। करीब से जानने वाले लोगों की माने तो राहुल गांधी अब अपने तरीके से सियासी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। इसका असर दिखाई भी देने लगा है। अगर आप कर्नाटक चुनाव को देखें, कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक नया आत्मविश्वास लौटा है, आक्रामक तेवर दिखाई देने लगे हैं और वो अपने विरोधियों के साथ करीबियों को भी कांग्रेस के प्रति नजरिया बदलने में मजबूर कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पटना में जो विपक्षी दलों की एक एकता बैठक हुई, वो इस बात का एहसास कराती है और राहुल गांधी उसमें इस बात का एहसास कराते हैं कि वो अब राजनीति को नए सिरे से समझने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसको नए सिरे से परिभाषित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत कुछ बदला। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अलग अलग वर्गों के लोगों, युवाओं और कामकाजी मध्यम वर्गीय लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वो उनके बीच रहने की कोशिश कर रहे हैं। देश की मुख्य धारा से कटे लोगों तक पहुंच बनाने के लिए उनकी सक्रियता चौंकाने वाली है। उनका यह अंदाज विदेशी दौरे में भी दिखाई दिया। आपने देखा होगा विदेश में जब अमेरिका में वो गए तो उनका यह अंदाज दिखाई दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि पिछले 3 महीने के दौरान वो सुर्खियों में कब कब रहे, क्यों रहे और उसका असर क्या हुआ। अब ये तस्वीर देखिए, बंगाली मार्केट में गोलगप्पे, चांदनी चौक में कबाब का उन्होंने जब लुत्फ उठाया, बड़ी सुर्खियां बनी। देश में अलग अलग समुदायों के बीच नफरत के वजूद को खत्म करने और मोहब्बत की दुकान को सजाने के लिए राहुल गांधी ने 28 अप्रैल को नई दिल्ली के बंगाली मार्केट और पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के बाजारों में गोलगप्पे खाए, चाट खाई और शरबत का लुत्फ भी लिया। दोनों जगह वो बाजार में लोगों से घिरे हुए नजर आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी को देखकर भारी तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए थे। बंगाली मार्केट में तो लोगों के लिए निकलना मुश्किल हो गया था और यहां चर्चित नाथू स्वीट्स में राहुल गांधी ने गोलगप्पे खाए थे और राहुल गांधी इलाके में रमजान के मौके पर मोहब्बत का शरबत पीने भी पहुंचे थे। शरबत पीने के बाद उन्होंने कबाब का लुत्फ भी लिया और अल जवाहर रेस्टोरेंट पहुंचकर उन्होंने इस दौरान खाना पीना खाया और फूड राइटर और ब्लॉगर हैं कुणाल विजयकर, उनके साथ उन्होंने इंटरव्यू किया। इसके बाद यह तस्वीर देखिए, ड्यू के पीजी मेंस हॉस्टल में भी पहुंचे और वहां खाना खाया राहुल गांधी ने। बड़ा हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 5 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के पीजी मेंस हॉस्टल का अचानक से दौरा कर लिया। हॉस्टल में उन्होंने छात्रों से अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की और उन्होंने छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं पर बात की और उनके करियर प्लान को लेकर जानकारी जुटाई। यह राहुल गांधी का एक और रूप था। छात्रों के बीच राहुल गांधी ट्रिम दाढ़ी, व्हाइट टी शर्ट और ट्राउजर वाले गेटअप में नजर आए थे। हॉस्टल कैंटीन में राहुल गांधी ने छात्रों के साथ दोपहर का लंच भी किया और इसके अलावा वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी और इसके अलावा एसएससी की जो तैयारी कर रहे थे तमाम प्रतियोगी छात्र, उनसे बातचीत करने के लिए भी पहुंचे। यहां पर उन्हें छात्रों के साथ सड़क किनारे कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाया गया था। यह तस्वीर देखिए, 30 मई दिल्ली से चंडीगढ़ चले गए इस तारीख को राहुल गांधी और ट्रक ड्राइवरों के साथ उन्होंने यात्रा की। 6 घंटे की यात्रा का अनुभव उन्होंने साझा किया और उन्होंने लिखा कि ट्रक ड्राइवर 24 घंटे सड़कों पर बिताते हैं। वो भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। ये अहम कड़ी है। उन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं किया, ये काम उन्होंने अमेरिका में भी किया। जब अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने ट्रक से वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के बीच की करीब 190 किलोमीटर की दूरी तय की ट्रक से, और इस दौरान उन्होंने ट्रक ड्राइवर गिल से सवाल भी किया कि वो कितना कमा लेते हैं और इसकी बड़ी चर्चा भी हुई, बड़ा वायरल भी हुआ। इस सवाल का जवाब सुनकर राहुल गांधी भी दंग रह गए थे क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने राहुल को सिद्धू मूसेवाला का गाना भी गाकर सुनाया था और राहुल गांधी ने उसकी फरमाइश भी की थी। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया था कि अमेरिका में ट्रक में सेफ्टी बहुत ज्यादा है, यहां कोई पुलिस वाला तंग नहीं करता आपको, ना ही चोरी का कोई मामला रहता है। और भारत में उन्होंने बात की कि भारत में किस तरह से ओवर स्पीडिंग का चालान काट दिया जाता है और दूसरे तरह की परेशानियां होती हैं।
एक और तस्वीर आई मैकेनिक से मिलते हुए राहुल गांधी, और उन्होंने कहा कि मैकेनिक से मिलकर जो देश को गतिशील बनाने वाले लोग हैं उनसे उन्होंने समझने की कोशिश की। 28 जून को राहुल गांधी शाम को करीब 5:15 बजे दिल्ली के करोल बाग में एक बाइक शोरूम में पहुंच गए और यहां पर उन्होंने 7 बजे तक रुककर इन मैकेनिक से बात की। राहुल गांधी ने शोरूम के कर्मचारियों से अपनी बातचीत की कुछ तस्वीरें भी फेसबुक पर साझा की, इंस्टा पर पोस्ट की, और उन्होंने बताया कि उन्होंने वहां पर तकनीक से जुड़े हुए लोगों जो ये होते हैं, इनके रेंज बोल्ट के दम पर वाहन को कैसे वो कसते हैं, उसको गतिवान बनाते हैं, इसकी कला उन्होंने सीखी ताकि भविष्य में देश को गतिशीलता की राह पर आगे ले जाया जा सके। खास बात यह भी है कि उन्होंने शोरूम की तस्वीरें फेसबुक पर साझा की। फेसबुक पर उन्होंने साझा पोस्ट में ये भी लिखा कि मोटरसाइकिल ठीक करने का हुनर सीखते और मैकेनिक से बातचीत करते करते नजर आता है कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं। तो राहुल गांधी का ये जो अलग अलग तरह का अवतार सामने आ रहा है, जो रूप सामने आ रहा है, जो अलग तरह की अप्रोच सामने आ रही है, वो निश्चित तौर पर बाकी पार्टियों के लिए सिरदर्द बन गई है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव के बाद और 14 के चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कैसे अलग अलग रूप अख्तियार किए थे, लेकिन वो आम और साधारण लोगों के रूप नहीं थे। राहुल गांधी ने वो कॉमन मैन की छवि को अपनाया है और निश्चित तौर पर ये अपीलिंग हो गया है। तो राहुल गांधी का एक तरीके से ये ब्रह्मास्त्र है कि उनके जो नए नए अवतार हैं वो कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको कार्यक्रम कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत।